हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं हूं नौशाद अहमद। आज हम आपसे बॉन्ड ऑर्डर का पार्ट थ्री इस वीडियो में पार्ट थ्री डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कशन किया था। तो बॉन्ड ऑर्डर को हमने बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए से कैलकुलेट किया था। तो मैं आपसे बता दूं, कुछ होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हम बॉन्ड ऑर्डर उनके स्ट्रक्चर के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं या देख के निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2। O2 मॉलिक्यूल्स का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए से बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए से हम निकालेंगे तो निकल के आता है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। अब O2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना लीजिए। O2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2। इस तरह से भी बता सकते हैं। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में आप डायरेक्टली उसके स्ट्रक्चर से बता सकते हैं, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में। अब जैसे एक और एग्जांपल है N2। N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए से अगर निकालेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। और स्ट्रक्चर के बेस पे निकालें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3। तो चाहे बाबा ट्रिपल बी से निकाले, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए से निकाले, चाहे स्ट्रक्चर के बेस पर निकाले, ये चीज सिर्फ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में लागू होती है। अब जैसे B2, इसके किस में हम निकाले तो इसके बीच बोरान बोरान के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। ओके। अब देखिए, ये सिर्फ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में लागू होती है। आप चाहे उससे निकाल ले जो मेथड मैंने बताया हुआ है, चाहे स्ट्रक्चर देख के ये कर लें। लेकिन जो पॉजिटिव आयन या एनायन वगैरह होते हैं उसमें अगर 20 इलेक्ट्रॉन से कम आ रहे हैं या 20 आ रहे हैं तो आप ये फार्मूला क्या नाम है, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और होमोडायटोमिक के केस में चाहे बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए अप्लाई करें या चाहे डायरेक्टली उसके स्ट्रक्चर के बेस पे भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, उस टाइम मैंने जब बताया था वो वाला फार्मूला तो मैंने बताया था कि ये 20 इलेक्ट्रॉन तक वैलिड है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक दूसरा मेथड है। उसका मेथड क्या है, जब मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल के अंदर आ जाए तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। जो फार्मूला क्या है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, उस उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जिनके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन है जिन मॉलिक्यूल के अंदर, तो उनका फार्मूला है टोटल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उस मॉलिक्यूल का। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ इस टाइम CO3 2- कार्बोनेट आयन। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए कितने आते हैं। कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो ये 24 हो गया। एंड 2 एनाइन है इसका मतलब +2, तो ये आ जाएगा 32। तो इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए नहीं लगाएंगे। अब ये फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको CO3 2- का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। CO3 2- का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनता है। ये है CO3 2- का स्ट्रक्चर। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अब मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, डबल बॉन्ड एक बार यहाँ लगा दूँ, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे O-। ओके। अब जैसे यहाँ 2 एनायन है, एक डबल बॉन्ड है, तो एनायन डबल बॉन्ड एक बार यहाँ ले लिया, एक बार यहाँ ले लिया। एक पॉसिबिलिटी ये भी है। अब एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। एक पॉसिबिलिटी यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए।
ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो अब देखिए ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें मान लीजिए दो एटम के बीच में निकालना है, कार्बन और ऑक्सीजन। हर जगह से देखिए सीओ बॉन्ड ही देखेंगे आप, चाहे यहाँ से सीओ बॉन्ड देखिए, यहाँ से सीओ बॉन्ड देखिए, यहाँ से सीओ बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर देखिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ से देखना शुरू करता हूँ, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहता हूँ। तो अब यही बॉन्ड मैं यहाँ लूंगा, यही बॉन्ड मैं यहाँ कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो अब देखिए फॉर्मूला है टोटल बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल। तो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर के अंदर 2 एटम के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 2, 3, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे कितने हैं, 2 बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ CO है, यहाँ CO है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो 3 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके हैं, डिवाइडेड बाय 3। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 4/3 1.33। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है 1.33। तो कार्बोनेट आयन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 1.33। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। हम बेंजीन रिंग का एग्जांपल लेते हैं। अब बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, इन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच में हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बेंजीन रिंग में पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब जहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड एक बार लगा सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके, 2। अब कोई एक कार्बन कार्बन एटम चूज कर लीजिए, ये वाले पोजीशन का चूज कर लीजिए। तो यहाँ भी यही चूज करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, टोटल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल बॉन्ड कितना, 1 और 2, डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 2। तो बेंजीन रिंग में कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। उसी तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेस पे। वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसको कभी डिस्कस कर लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें अब आप कैलकुलेट करके बताइएगा, PO3 PO4 3-। इस मॉलिक्यूल में फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके आप बताइएगा। कमेंट में इसका आंसर दीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।